अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स एंड फॉलोवर्स ऑफ सेफली इन्वेस्ट। 10 सितंबर के लिए मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कॉल लेकर आपके साथ हूँ, खालिद सैफुद्दीन। सब में पहले हम अपनी पहली स्लाइड पे बात करेंगे KC 100 इंडेक्स का आज का सेशन। जनाब, आज अगर हम आज का और कल के दो सेशंस को मिलाकर देखें और कल के हाई से आज का लो देखें तो 789 पॉइंट्स की मार्केट ने करेक्शन ले ली, ठीक है। और इंडेक्स जो है, जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि 411 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हुआ अपने इंट्राडे लो से। ये एक पॉजिटिव बात है। अगर आप थोड़ी सी अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करें तो जो 7 सितंबर को आपको कॉल दी गई, वहाँ से आपको एक लेवल बताया जा रहा है 42,335। तो हमारी जो सारी ऑप्टिमिज़म थी कि इंडेक्स ऊपर की तरफ जाएगा, वो 42,335 के ऊपर थी। अगर आप 7 तारीख से फॉलो करें तो 7 तारीख से मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके नीचे हम मार्केट के अंदर लिमिटेड एग्जॉस्शन देख रहे थे और 41,908 के नीचे हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे थे। ये बात हम इस वीक के आगाज़ से कर रहे हैं। अब अगर आप देखें, कल जो कॉल आपको भेजी गई उसमें वाज़ेह तौर पे आपको बताया गया कि 41,908 अगर टूटेगा तो सीधा सीधा टारगेट है बियर्स का 41,645 का, और 41,645 608 को वो टारगेट करेगी और उसने वो टारगेट किया। अब जिसको टारगेट कहा जाता है, जिस लेवल को टारगेट कहा जाता है या जिस लेवल को स्टॉप लॉस कहा जाता है, आप याद रखें वो लेवल अब आम दीगर लेवलों के मुकाबलतन स्ट्रॉन्गर लेवल होते हैं। और लेवल की जो प्राइमरी एबिलिटी है, जो प्राइमरी उसकी जो खासियत है, वो है रिवर्स एबिलिटी, ठीक है। चाहे वो रेजिस्टेंस हो या सपोर्ट हो, उनकी जो प्राइमरी एबिलिटी है वो रिवर्स होती है, ठीक है। तो जब उसको टारगेट कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, और जब वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी तो वो अपने अंदर ये अहलियत रखती थी कि मार्केट को रिवर्स कर सकती थी, और उसने आज किया। 411 पॉइंट का बाउंस आपने देखा। तो अगर जिस तरह मैं बातों को समझाने की कोशिश करता हूं, अगर ये बात अपने जहन में रखेंगे आप, हमारे चैनल पे कुछ ट्रेडिंग रूल्स की कोई 21 वीडियो हैं, 2-2 3-3 मिनट की। अगर उन वीडियोस को भी आप देखेंगे तो आपको ट्रेडिंग में बहुत इम्प्रूवमेंट इंशाल्लाह मिलेगी। तो अगर आप लेवल्स को इस तरह प्रिसाइसली जिस तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ समझते हुए चलेंगे तो आपको ट्रेड में इसका बड़ा फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, इंडेक्स बहरहाल 274 पॉइंट के नुकसान के साथ बंद हुआ। वॉल्यूम्स जो हैं कोई 2-2.5% ज़्यादा रहे कल के मुकाबले में, और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि 42,154 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करे तो आप डिप्रेशन ही समझिएगा। तो मार्केट का तो आगाज़ ही नीचे हुआ था, तो ऑब्वियसली हम लॉन्ग तो जा ही नहीं सकते थे। लॉन्ग जाने की जगह सिर्फ और सिर्फ एक थी, 41,645 608, बिकॉज दैट वाज द बियर्स टारगेट। और जब वो बियर्स टारगेट था तो इसका मतलब ये, टारगेट का मतलब क्या है कि मतलब अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहाँ पे हमें पहुँचना है। तो जब वहाँ हम पहुँच गए हैं तो यकीनन वहाँ से वापस आ सकते हैं। तो इसलिए हमारी अगर बाय बनती थी तो 41,645 608 के पास बनती थी, अगर आपने वो बाइंग की है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जिसके अंदर टारगेटेड बाइंग की बात की गई थी। तो आई होप कि उन स्टॉक्स में आपको अच्छी बाय मिली होगी। अच्छा जनाब, अब चलते हैं हम अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ, जो कि है कल के हवाले से कि कल का सेशन कैसा रहेगा, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए जनाब, रिकवरी तो बड़ी शानदार है, बहुत शानदार रिकवरी है, बट द थ्रेट इज़ नॉट ओवर। मतलब ये कि छोटी छोटी बातों पे फौरी तौर पे नुक्ता नज़र को तब्दील नहीं किया जा सकता। हमको कुछ रियलिटीज़ को और रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। बेशक मैंने अभी पिछली स्लाइड में ये बताया कि बड़ी पॉजिटिव बात है, 411 पॉइंट का रिकवरी हुई है, मगर यहाँ मैं एक बात ऐड कर रहा हूँ कि थ्रेट इज़ नॉट ओवर। इसकी क्या वजह है? थ्रेट इसलिए ओवर नहीं है कि हम किसी एक जो बाउंस होता है इस तरह का, सम टाइम इट इज़ कॉल्ड डेड कैट बाउंस। तो हम इस डेड कैट बाउंस की शक से निकलने के लिए कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स को जज करते हैं कि क्या बुल्स कंसिस्टेंट हैं या नहीं, ठीक है ना।
وہ تو سپورٹ کی ایبلٹی تھی کہ اس نے باؤنس کرنا تھا, اس نے کر دیا. اب کیا وہ ڈیڈ کیٹ باؤنس تھا یا اوریجنل باؤنس تھا, یہ ہم کو چیک کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے کنسسٹنسی آف بلز پر توجہ دی جاتی ہے. تو یہاں پر میں نے وہی اسی نقطۂ نظر سے یہ بات کہی ہے کہ دا تھریٹ از ناٹ اوور یٹ. بیئرز ابھی موجود ہیں مارکیٹ میں, ہم کو احتیاط لازمی رکھنی ہے. انڈیکس کے پاس کچھ ریزسٹنس ایسی ہیں جو بہت اسٹرانگ ہیں. ایک تو وہی 42,335, اب ایک نئی ڈیولپ ہوئی ہے 42,420. 42,335 تو وہی پرانی چلی آ رہی ہے منڈے سے, اور 42,420 نئی ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی ہے جو اسٹرانگ. تو یہ پورا ایریا جو ہے 42,335 سے 420 کا, یہ ایک اسٹرانگر ریزسٹنگ ایریا ہے جو بلز کو پرابلم دے سکتا ہے. تو جب تک اس ایریے سے یہ باہر نہیں نکلے گا, یہ کمفرٹیبل رائڈ نہیں بنائے گا 43,000 کو چیز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ ہم احتیاط کریں گے. مگر اب آپ آگے دیکھیے, میں آپ کو آپٹمزم کی طرف جانے کے لیے ضرور کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, باوجود اس کے کہ یہ تھریڈ بتا دیے. تھریڈ بتانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کو مارکیٹ سے نکال دیا یا میں نے آپ سے کہہ دیا شارٹ کر دو, بالکل بھی نہیں کہا. تھریڈ بتانے کا مطلب اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے رسک مینجمنٹ کو بڑھا لیتے ہیں, ہم اور بہتر کر لیتے ہیں اس کو. اور میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوں, اس مارکیٹ میں لاس سے بچنا ہے, پروفٹ خود آئے گا. پروفٹ کے لیے بھاگنا نہیں پڑے گا, پروفٹ خود آئے گا. کتنے اسٹاک ایسے ہیں جس کا جو ہم نے ٹارگیٹ دیا تھا وہ اس سے بہت اوپر گئے, بہت اوپر گئے, ہماری ایکسپیکٹیشن سے مطلب بہت زیادہ اوپر گئے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا اب آگے میں یہ کہہ رہا ہوں, یہاں میں نے کہا ہے کہ تھریڈ از اسٹل ناٹ اوور, بٹ وی ڈو ناٹ ہیو اینی سیویئر سیلنگ تھریڈ. یہ بھی ساتھ ساتھ بات ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ سیویئر سیلنگ تھریڈ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم حوالے سے اگر کراچی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھا جائے, KC 100 انڈیکس کو, تو ابھی بھی یہ بلز کو سپورٹ کرتی ہے. یہ میڈیم اینڈ لانگ ٹرم حوالے سے, ہم صرف کل کے سیشن کی بات نہیں کر رہی ہے, یہ ہم اوور آل ویو اگر مارکیٹ کا دیکھیں تو یہ ابھی بھی بلش اس کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پچھلے ویک میں ہم اتنا کچھ بنا چکے ہیں کہ ہمارے پاس کریکٹ کرنے کے لیے کافی سارے پوائنٹ ہیں. تو اگر تھوڑی ہمیں کریکشن مل جائے گی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, ہم مومنٹم ریگین کریں گے اور بہتر طریقے سے اوپر جائیں گے. اب اس کے بعد والے پیراگراف میں کہہ رہا ہوں کہ میں شارٹ ٹرم ٹریڈرز جو ہیں, شارٹ ٹرم ٹریڈرز جو انٹرا ڈے ٹریڈرز ہوتے ہیں, جو کم وقت کے لیے ٹریڈ کرتے ہیں, وہ 41,908 کے اوپر اگر مارکیٹ ٹریڈ کر رہی ہے تو ایک چھوٹی ویو کی امید بنا سکتے ہیں 42,204 تک. ٹھیک ہے جی. اچھا, مگر اس کے اوپر جائے گا وہ, تو ہم جو پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ریزسٹنس ہمیں ملے گی, تو اس لیے آف لوڈنگ کی بھی بات کی گئی کہ آپ اوپر جائیں گے اور آپ دیکھیں گے اگر ایگزارشن ملتی ہے تو آپ ایگزارشن پہ آف لوڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اگر انڈیکس نیگیٹو آغاز ہوتا ہے اس کا تو آپ لانگ نہیں کریں گے, پھر لانگ ہم تھوڑا نیچے جا کے کریں گے. نیچے کہاں؟ 41,908 کے پاس کریں گے, اور 41,908 کے پاس بھی ہم اس وقت کریں گے جب ہم بیئرز مومنٹم کو دیکھیں گے. اگر بیئرز مومنٹم بہت پاورفل ہوگا تو وی ول ویٹ, لیٹ دم کم ابو دی 41,908. ٹھیک ہے نا. 908 کے اوپر سسٹین کرنے دیں گے, اور اگر وہ 908 کے نیچے ٹریڈ کر رہا ہے وہ, اور وہ ٹائم گزار رہا ہے, والیوم بن رہے ہیں, تو پھر ہم لانگ ہی نہیں کریں گے, ہم چھوڑ دیں گے. پھر وہاں سے ہمارے شارٹ شروع ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح میں نے لکھ دیا ہے کہ اگر 41,908 کے نیچے آپ کو بیئر پاور نظر آئے گا تو آپ انٹری نہیں لیں گے, جسٹ اسٹے آؤٹ آف اٹ. ٹھیک ہے نا. مگر جو ٹارگیٹڈ بائنگ ہے وہ کنٹینیو رہے گی, کیونکہ کچھ اسٹاک ہمارے ایسے ہیں جس میں ہم ایگزٹ لے چکے ہیں اور اب ہمیں اسے بائی بیک کرنا ہے. وہ بڑے اچھے فنڈامنٹلی بہت اچھے اسٹاکس ہیں, ان کی لسٹنگ ہماری فیس بک پہ بھی موجود ہے. تو ایسی صورت میں پھر ہم ٹارگیٹڈ بائنگ کریں گے. اب چلتے ہیں ہم اپنے آخری سلائیڈ کی طرف جس میں کچھ اسکرپٹ کو ڈسکس کیا گیا ہے. جناب سب میں پہلے اس میں EPCL ہے. EPCL جو ہے اس میں بلز واپس آتے ہوئے کچھ نظر آئے, مگر آپ دیکھیے گا کہ 40-25 کے اوپر یہ سروائیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے.
अगर 40-25 के ऊपर ये सर्वाइव कर रहा है, वॉल्यूम डेवलप हो रहे हैं, इंडेक्स भी अच्छा मतलब नज़र आ रहा है आपको, तो आप इसके अंदर लॉन्ग चले जाएं। आपका 41-65 तक जाने की ये पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस वक्त हमारा टारगेट 41-65 होगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम 42-30 तक जा सकेंगे। बाइकों के अंदर बड़ी मूव बनने जा रही है और वो आप देख भी रहे हैं, तो इस मूव को फॉलो करें। इस वक्त बुल्स 11.65 11.85 को टारगेट कर रहे हैं। 9.5 का स्टॉप लॉस है, उसको ट्रेल करना चाहिए। और जिस तरह मैंने कहा ओवरऑल टारगेट इसका हाई है, लेवल इसके दिए हुए हैं। आगे जब जाएगा ये तो लेवल रिफ्रेश भी होंगे, नए लेवल्स भी आपको मिलेंगे अगली कॉल्स में। जहांगीर सिद्दीक JSCL, पिछली कॉल में बता दिया गया था आपको कि अभी मामला ख़त्म नहीं हुआ, 25-75 हमारा टारगेट है, ठीक है जी। और आज मार्केट 25-75 के ऊपर क्लोज हुई है, यानी कि जो कल कॉल भेजी गई JSCL की उसमें 25-75 के टारगेट को दोबारा वैलिडेट किया गया था कि नहीं यही टारगेट है, और आप देख लीजिए वो टारगेट के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है। अब हम 27-45 की उम्मीद लगा बैठे हैं इस स्टॉक से, ठीक है था। तो स्टॉप लॉस को 26-65 के नीचे लेकर आइए। अपनी जब आगाज़ हो, अगर एक्साइटमेंट के साथ आगाज़ हो तो 26-65 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के फिर 27-45 का वेट कीजिए। नेटसोल जो है 7 सितंबर को हमने कॉल दी थी जिसमें 78-70 का टारगेट दिया था, मगर साथ साथ चूंकि हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कराते हैं तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था और हम बाहर आ गए थे। मगर हमारा ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग बाय जो थी हमारी, ये उसमें ये आइटम मौजूद था। तो जो जितनी हमारी स्ट्रॉन्ग बाई हैं उसमें हम करते ये हैं कि जब वो हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे हिट होती है तो हम उसको फ़ौरन डिप पे दोबारा बाय करते हैं, ठीक है। तो उस नुक्ता नज़र से यहाँ पर मैंने, क्योंकि जब मैं कॉल लिखता हूँ तो मैं इस बात को जहन में रख के लिखता हूँ कि मेरा ट्रेडर इसको किस तारीख को पहले बाय कर चुका है, उसमें से निकल चुका है, उसमें री एंटर हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हमें देखनी होती हैं क्योंकि हमारे ट्रेडर हमारे लूप में चल रहे होते हैं। तो 7 सितंबर को जो कॉल गई उसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे बाहर आए, उसके बाद फिर हमको इसको डिप पे बाय करना था। 71-31 का लो बना, ऑब्वियसली हमें 2 बाय मिली, यानी कि स्प्लिट करने के बावजूद 2 जगह पे हमें बाय मिली और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने 78-70 को अचीव कर लिया। अब हम इस टारगेट को रिविज़िट करने जा रहे हैं, ठीक है। और हम रिविज़िट इस तरह कर रहे हैं कि हम इसको 78-70 का हमारा जो टारगेट मैक्सिमम था, अब हम 83-10 की उम्मीद लगा बैठे हैं। और स्टॉप लॉस हमारा जो है इस वक्त 73-45 के नीचे ज़रूर है, मगर ये जो लेवल्स नीचे दिए गए हैं इन लेवल्स को इस्तेमाल करते हुए हम स्टॉप लॉस को ऊपर करेंगे। 73-45 के बाद 74-55, 74-55 के बाद 78-80, तो 78-80 के नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद हम 83-10 का इंतज़ार करेंगे। तो अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कॉल को, अल्लाह करे कि आप लोग इस तरह फॉलो करें, तो मैं अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर तौर पे ट्रेड कर सकेंगे। एक चीज़ की मैं थोड़ी सी माजरत चाहूँगा कि मिड डे कॉल में मेरी आवाज़ बहुत भारी होती है। एक तो थोड़ा गला ख़राब है मेरा, दूसरी बात यह है कि हम जो काम करते हैं स्टॉक मार्केट का जब काम कंप्लीट होता है, जैसे स्क्रिप्ट कॉल, ये सिर्फ अभी 4 स्क्रिप्ट पे काम किया है मैंने आप लोगों के लिए, मगर स्क्रिप्ट कॉल हमारी तैयार होती है रात को 12-1 बजे तक, कभी 2 भी बज जाते हैं। उसके बाद फिर कमोडिटीज़ एंड फॉरेक्स का काम शुरू होता है, तो वो फिर सुबह फजर की नमाज तक चलता है। तो इस तरह मुझे सोने में बहुत देर हो जाती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मिड डे कॉल से पहले मैं उठ जाऊं। तो जब उठता हूं तो थोड़ा सा गला और भारी हो जाता है। तो आपसे जब बात करता हूं तो वो मैं ख़ुद अपनी मिड डे कॉल सुनता हूं तो वो भारी होती है, तो इसके लिए बड़ी माजरत चाहता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका भी कोई सद्देबाब निकाला जाए। बहरहाल बहुत शुक्रिया कॉल को सुनने का, देखने का। इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें और मेरे लिए दुआ कीजिए। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ और सेहत दे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।